जय हिंद दोस्तों। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ भूगोल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है इंडियन स्टेट्स। भारत के कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करते हैं, मतलब सीमा साझा करते हैं। तो वो 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 3 राज्यों में एक तो गुजरात है, फिर राजस्थान और पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर हैं, ये 2 केंद्र शासित जो सीमा साझा करते हैं। फिर हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ये है जिंगाड़ा पीक। ये 1690 मीटर हाइट है इसकी। ये ईस्टर्न घाट्स की सबसे बड़ी पीक, ऊंची पीक है। और अगर आपसे वेस्टर्न का पूछा जाए तो वो अनामुदी पीक है, जिसकी हाइट 2695 मीटर है। फिर द एरिया जो नॉर्थ साइड ऑफ नर्मदा रिवर है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं और उसको मालवा प्लेट्यू, दोनों नाम हैं उसके। जो नॉर्थ एरिया होता है नर्मदा रिवर का, उसको। फिर है ट्रायंगुलर लैंड इन द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। जो ट्रायंगुलर लैंड एक बनती है नर्मदा के नीचे, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से उसको जाना जाता है। फिर है छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो छोटा प्लेट्यू है, ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के एरिया में फैला हुआ है, 3 राज्यों के एरिया में। फिर है माउंट एवरेस्ट को चाइना में क्या कहा जाता है? चाइना में माउंट एवरेस्ट का नाम है चूमूलंगमा फेग। ये इसका नाम है चूमूलंगमा फेग। इसको चाइना का नाम है, ये चाइना में इसको कहा जाता है। फिर है नंगा पर्वत। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, बलूचिस्तान में, वहाँ उसके पास में है ये नंगा पर्वत। फिर है पुलिकट लेक, कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में ये पुलिकट लेक स्थित है। फिर आता है कार्डेमम हिल्स, कहाँ पे है? कार्डेमम मतलब इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये केरल राज्य में ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। फिर है जो कावेरी डेल्टा है, उसको दक्षिण भारत का अनाज का भंडार भी कहा जाता है। फिर है जो ताल घाट है, ये मुंबई और पुणे के बीच में जो घाट है उसका नाम है ताल घाट। और जो मुंबई और नासिक के बीच में उसका नाम है भोर घाट। फिर है महाराष्ट्र और गोवा के बीच में जो तट है वो है कोंकण कोस्ट, उसको कहा जाता है, जो महाराष्ट्र गोवा के बीच में है। फिर है डंकन पैसेज, किसके बीच में है? तो ये साउथ अंडमान और ग्रेटर अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है। फिर आता है 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स। जो 10 डिग्री कैनल है वो किसको सेपरेट करता है? तो ये अंडमान से और निकोबार, उन दोनों को सेपरेट करता है। उन दोनों के बीच की जो एरिया उसको 10 डिग्री कैनल के नाम से कहा गया है। फिर है लेंथ ऑफ गंगा रिवर। जो गंगा नदी की लंबाई है वो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की। फिर है जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो 1960 में साइन की गई थी। और इस संधि के अनुसार भारत सतलुज रिवर का और फिर इंडस का और झेलम का, सतलुज नहीं, चेनाब, झेलम और इंडस, इन तीनों का सिर्फ 20% जो पानी है वही कंज्यूम कर सकता है, बाकी सारा पाकिस्तान की तरफ जाता है। फिर है सोर ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? तो सोर ऑफ बिहार है, कोसी रिवर को सोर ऑफ बिहार कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए सोर ऑफ बंगाल के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में, तो दामोदर रिवर है, उसको सोर ऑफ बंगाल कहा जाता है। फिर है ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके अलग अलग नाम क्या हैं? तो तिब्बत में उसको सांगपो कहा जाता है, इसमें टी साइलेंट रहता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहंग के नाम से बुलाते हैं। और जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है भारत के बाद, तो इसका नाम जमुना है बांग्लादेश में। फिर है सबसे बड़ा रिवराइन आइसलैंड, मतलब भारत में वर्ल्ड में भी ये सबसे बड़ा आइसलैंड है, रिवराइन आइसलैंड। इसका नाम है मजूली। और ये
ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, असम स्टेट के अंदर ये मजूली रिवराइन आइसलैंड है। फिर जो वेस्ट फ्लोइंग, जो वेस्ट की दिशा में, पश्चिम की दिशा में जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो कभी डेल्टा नहीं बनाती। तो भारत में 2 ही रिवर हैं, नर्मदा और तापी, ये डेल्टा नहीं बनाते। और जितने भी ईस्ट साइड फ्लोइंग रिवर्स हैं जो ईस्ट की तरफ जाती हैं, पूरब की तरफ जो जाती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं। फिर है गल्फ ऑफ काम्बात, कौन से राज्य में है? तो गल्फ ऑफ काम्बात गुजरात राज्य में है। फिर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा भारत के क्लाइमेटिक जोन्स में बांट देती है कर्क रेखा। तो पहला बनाती है सब ट्रॉपिकल, जो नॉर्थ की तरफ होता है, और जो साउथ की तरफ रहता है उसको ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस देती है। फिर जो मैंगो शावर्स जो होते हैं ये रेनफॉल कॉज करते हैं सदर्न प्लेट्यू में, और ये जो मैंगो रिपनिंग, जो आम का पकने में भी हेल्प करते हैं, जो मैंगो शावर्स होते हैं, आम की बारिश जिसे कहा जाता है। फिर है चेरी ब्लॉसम, ये भी एक बारिश का नाम है, चेरी ब्लॉसम। ये जो होती है कर्नाटका में बारिश का मेन सोर्स है, इसको वहाँ पे जो बारिश होती है उसको ये कहा जाता है। और ये जो कॉफ़ी के जो फ्लावर्स होते हैं उनको बढ़ने में और उनको फूलने में हेल्प करता है। फिर है कितना एरिया भारत का जंगल के अंदर है? तो 23.34% तो इंडियन मास का टोटल एरिया इसके अंदर कवर्ड है। फिर आता है हाईएस्ट परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया मिजोरम में है, और अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। फिर हाईएस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटका। और अगर पेपर की बात की जाए हाईएस्ट पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो ये वेस्ट बंगाल को कहा जाता है, हाईएस्ट पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट में आता है ये। फिर भारत का सबसे लंबा हाईवे, जो भारत का सबसे लंबा हाईवे वो है नेशनल हाईवे 44, और इसकी जो लंबाई है ये 3745 किलोमीटर है। फिर भारत के अंदर कितने बंदरगाह हैं? तो नंबर ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया, इसके ये 250 पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, और सिर्फ 12 हैं जो मेजर पोर्ट्स हैं, और जो सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला पोर्ट है वो मुंबई है। फिर आता है जो फिरोज़ाबाद शहर है, ये किसके लिए फेमस है? तो ये ग्लास इंडस्ट्री के लिए फिरोज़ाबाद सिटी फेमस है। तो आज के लिए बस यही था ज्योग्राफी से रिलेटेड। आपका अगर कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक यू।